नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रिक। अगर आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपकी शादी 2019 में हुई हो और आप 2024 में अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने साले और अपने ससुर के दबाव में आकर उनके मेंटली प्रेशर के चक्कर में आप अगर सुसाइड कर लेते हैं तो क्या आपके परिवार पे क्या बीतेगी। अगर हमारे भारत का सिस्टम ऐसा है कि बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सुसाइड किया हुआ है इसी प्रेशर के चलते। एक ऐसा ही मामला सामने आया है अतुल सुभाष का। वो अतुल सुभाष जो एआई टेक्नीशियन थे, अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते थे, ज़िंदगी एक्सप्लोर करना चाहते थे, ज़िंदगी जीना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 2019 में शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उनके पिता का देहांत हो जाता है। उसी के बाद से उनकी पत्नी ने जो है उनसे दूरियां बना ली और उनके ऊपर केस कर दिया। उसके बाद केवल 4 साल में 120 बार पेशी पे जाना पड़ा उस व्यक्ति को। आप सोच के देखिए, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं या स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि हम लोग एक व्यक्तिगत स्तर पे, एक इंसान के इंसानियत के नाते से अगर हम लोग सोचें तो आम तौर पे ये भारत देश में अब लगभग ये एक धंधा बन गया है कि किसी भी व्यक्ति से शादी करो, उसके बाद जो है डिवोर्स ले लो या उससे दूरियां बना लो और उसकी प्रॉपर्टी ले लो। ये एक बिजनेस मॉडल हो गया है जिस पे बहुत तेज़ी से जो डेवलप हो रहा है जो है भारत के अंदर। एक व्यक्ति थे अतुल सुभाष, उन्होंने 1 घंटे जो है 30 मिनट का एक वीडियो जारी करके अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने साले और अपने ससुर से पीड़ित खुद को जो है उनकी जो है पत्नी ने उनके ऊपर केस किया था कि वो जो है उनसे डिवोर्स चाहती हैं, उनको जो है मंथली इनकम कुछ प्रोवाइड कराई जाए जो है उनके खर्चे को लेकर। तो जो है और इसमें शामिल थी कोर्ट की जज भी। अब ये काफ़ी जो है एक सनसनीखेज मामला है, सनसनीखेज न्यूज़ है। वो अतुल सुभाष जो एक एआई टेक्नीशियन थे, उन्होंने 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो बनाई और उसमें बाकायदा पूरे जो है नोट्स निकाले। लगभग कुछ 30 या 32 पेज का नोट्स था, उसमें सारे अपने पॉइंट्स बताए किस किस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उस नोट्स में लिखा था, उन्होंने जो है उनकी पत्नी ने जो है सुभाष से पूछा था, जो स्टेटमेंट में लिखा था, उनकी पत्नी ने सुभाष से पूछा कि तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए। उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, मरे क्यों नहीं। तो सुभाष ने कहा कि जो है अतुल ने कहा कि अगर मैं मर जाता तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलती। तो उनकी सास ने कहा कि तुम जब मर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी होने के नाते सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी। उसके बाद जब तुम्हारे माता पिता मर जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी एक बहू होने के नाते मुझको मिल जाएगी, और जब तक तुम जिंदा हो तब तक मुझे भत्ता देते रहोगे, उससे मेरा खर्चा चलता रहेगा। अब आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति के माइंडसेट पे क्या बीत रही होगी, उस बंदे के दिल पे क्या बीत रही होगी, जिसके जो है होने वाली जो है जिस पत्नी ने उसके साथ जो है जीने मरने की कस्में खाई थी, वहीं उससे कह रही है कि तुम मर जाओ। और इसमें पूरा सिस्टम दोषी था। जज साहिबा ने उससे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो और 3 करोड़ रुपए इनको दे दो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा करा दूंगी। लेकिन उसने कहा कि ये लोग जितना मांग रही हैं उतनी देने की मेरी औकात नहीं है, मैं उतना नहीं दे सकता। अब उस बंदे ने पूरे सिस्टम को बताया, सबको बताया, लेकिन एक पुरुष होने के नाते उसको कोई सुनवाई नहीं की गई उसके ऊपर। अंत में उस बंदे ने क्या किया, 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो जारी किया और उसके बाद भगवान अतुल की आत्मा को शांति दे। इसके संदर्भ में कई सारे पुलिसकर्मियों ने भी लिखा कि जो है कई पुलिसकर्मियों ने लिखा कि कानून सुधारने की ज़रूरत है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप लोग क्या लगता है अतुल सुभाष क्या बीती होगी उस बंदे के ऊपर, जिस पत्नी के साथ उन्हें जीने मरने की कस्में खाई थी, वहीं उसके मरने का कारण बनी। अब अतुल सुभाष ने लास्ट नोट में लिखा था कि अगर मुझे जीते जीते न्याय नहीं मिला, लेकिन अगर मुझे
मरने के बाद न्याय न मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। अब इसके संदर्भ में एक कड़ा कानून बनना चाहिए। अगर आप सोच के देखिए, सेम सिचुएशन अगर किसी जो है महिला मित्र के साथ हुई होती तो तुरंत जो है पुलिस या जो है अधिकारी उसके जो है मेल फ्रेंड को उठा लेते, तुरंत जो है हिरासत में ले लेते। लेकिन ये एक पुरुष के साथ हुआ है तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब इस पे कानून बनना भी चाहिए कि पुरुषों के साथ भी शोषण होता है, मेंटली प्रेशर दिया जाता है। अब इसमें जो है जो नोट्स लिखे गए हैं अतुल सुभाष के द्वारा, अतुल सुभाष ने कहा है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी में मेरी पत्नी और मेरी सास, मेरे साले, मेरे ससुर के किसी भी परिवार के व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए। और उसने लिखा कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार मेरी सास, मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा ससुर और वो जज जो है हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे और मेरी देने की औकात नहीं थी। आप लोग एक जो है पुरुष, स्त्री, इन सब के इस तरह से सोच के देखिए कि उस व्यक्ति के दिमाग पे क्या प्रेशर होगा, उसके ऊपर कितना प्रेशर बनाया गया होगा कि जिसने एक पत्नी के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, उसी ने जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। व्हाट्स योर टेक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। नमस्कार।